औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान करीम आखिरी अशरा, लैलतुल क़द्र और दुआ। रमज़ान करीम के आखिरी 10 दिन या रातें पूरे रमज़ान का इत्र हैं। अगर बदकिस्मती से हमने रमज़ान से पूरा फ़ायदा नहीं उठाया तो अब ये 10 दिन हैं, इनमें अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। कोई भी मोमिन इस अशरा को भरपूर तरीके से गुजारने की खुलूसे दिल से नीयत करे तो अल्लाह तबारक ताला अपने फ़ज़ल से उसे तौफ़ीक अता फ़रमाएगा और अपनी रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएगा। और इसी अशरा के अंदर लैलतुल क़द्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। ये 1000 महीनों से ज़्यादा बबरकत और बेहतर है और इसमें खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और अरबी में खैर का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता है। इतनी ज़्यादा कि हमारी नाचीज़ समझ में से भी ज़्यादा, इतनी बेहतरी और खैर के गिनती भी ना की जा सके। शुरू में तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था कि एक अज़ीमुश्शान रात है, मगर ये नहीं बताया गया कि ये कौन सी रात होगी और किस अशरा में होगी। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माह का इत्तिकाफ़ किया। बाद में रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये रात आखिरी अशरे में होगी और इस तरह रसूल करीम बाद में आखिरी अशरा में इत्तिकाफ़ फरमाते रहे। और एक मरहला तो ऐसा भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुअय्यना तारीख़ भी बता दी गई और रसूल करीम फरमाते हैं कि मैं ये खुशखबरी देने के लिए जब लोगों के पास गया तो देखा 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं। इस वक्त मुझसे मुअय्यन वक्त का इल्म उठा लिया गया, बताया भी और उठा भी लिया गया। यानी मुसलमानों का बाहमी झगड़ना इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि जिससे इतनी बड़ी बात को भुला दिया गया और इतनी बड़ी नेमत से महरूम भी कर दिया गया। यानी ये ऐसी अता थी जो मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी बेहतरी भलाई का सरचश्मा बनती। और फिर इससे ज़ाहिर हुआ कि हर चीज़ अल्लाह सुभान ताला के कब्ज़ा कुदरत में है, यहाँ तक कि हमारा इल्म भी। सही बुखारी 2017 में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। सही बुखारी की हदीस 2014 में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़रमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लैलतुल क़द्र का क़याम किया, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। ये रात तलुए फ़ज्र तक सरासर सलामती है। इस रात की फ़जीलत में पूरी सूरतुल क़द्र नाजिल हुई। लैलतुल क़द्र की रात जिब्राईल और फ़रिश्ते खैर और बरकत और रहमत के साथ उतरते हैं जो नहायत कसीर तादाद में होते हैं। मसनद अहमद में 10734 में हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बिलाशुबा इस रात को ज़मीन में फ़रिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से ज़्यादा होती है। ये वो बरकतों वाली रात है जिसमें एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल से बेहतर है। लैलतुल क़द्र की तलाश रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में करनी चाहिए। अब ये कि शब क़द्र की इलामात क्या हैं, तो सुनन अबी दाऊद 1378 शब क़द्र की सुबह को के मुताबिक शब क़द्र की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक इसकी शुआ नहीं होती, वो ऐसे होता है जैसे थाल। फिर सही मुस्लिम 2779 में अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से कौन इसे भी यानी शब क़द्र को याद रखता है, इसे यानी शब क़द्र को याद रखता है। इसमें जब चाँद निकलता है तो ऐसा होता है जैसे बड़े थाल का किनारा। फिर सही इब्न खुज़ैमा 2092 में हज़रत अब्बास से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, शब क़द्र आसान और मोतदिल रात है जिसमें ना गर्मी होती है ना सर्दी।
اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ سنن ابن داؤد 1380 میں ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی صبح کو سورج تشت کی طرح نکلتا ہے اور اونچا ہونے تک اس میں شعاع یعنی حدت نہیں ہوتی۔ پھر مسند احمد 25384 کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو نہایت درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے سے محبت رکھتا ہے، پس مجھ سے درگزر فرما۔ شب قدر اللہ کی نعمت ہے اور اس شب زیادہ سے زیادہ جاگنا چاہیے اور اس شب کو نوافل، طویل قیام و سجود، تلاوت قرآن کریم، تسبیحات اور دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ اس بابرکت رات کو جلسوں، جلوسوں، تقریبات اور چراغاں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات کو تو بس اللہ اور اس کے بندے کا قرب ہو۔ لیلۃ القدر میں نوافل بھی ایسے پڑھنے چاہیے جن میں لمبا قیام، رکوع اور سجود ہوں۔ خصوصاً سجدہ میں تو بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ سجدہ میں تو بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس شب سب سے اہم کام اللہ سے مچل مچل کر دعائیں مانگنا ہے، اور یاد رکھیے ہر دعا مانگنے پر نیکی ہے اور ہر دعا عبادت بھی ہے۔ مثلاً یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرا گھر بن جائے یا کوئی اچھی سواری مل جائے، یہ بھی جائز، یا کوئی اور جائز دعا، کیونکہ اس رات میں دعائیں مانگنے کا بھی بہت اجر ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں وہ جو بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہیں، مگر یہاں دعاؤں کا مانگنا اور چیز ہے۔ دعا عاجزی سے مانگنی چاہیے۔ دعا کے لیے کوئی لمبی چوڑی شرائط نہیں، بس وہ تو دل مضطر کی سنتا ہے۔ سورۃ نمل کی 62 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون پہنچتا ہے بے کس کی دعا کو جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو دعا عرش تک جا پہنچتی ہے، مگر وہ دل مضطر کی سنتا ہے۔ یعنی جب دعا کرنے والا رو کر، تڑپ کر، ڈوب کر، آنکھوں کے نذرانے لیے بے قرار ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ ضرور سنتا ہے اور قبول بھی ضرور کرتا ہے۔ بعض اوقات قبولیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کچھ دعائیں آنے والی مصیبت سے بچا لیتی ہیں، کچھ ان دعاؤں کے بدلے میں دوسری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں قبول تو ہو جاتی ہیں مگر کچھ کم اور کچھ زیادہ عرصے بعد، کیونکہ ان کا اسی وقت قبول ہونے میں بہتری ہے۔ تو ہمیں نہ صرف رمضان یا اس کے آخری عشرے میں دعائیں کر لینی چاہیے، بلکہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی دعا کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور یہ سوچ کر دعا کریں کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ ہماری سن رہا ہے۔ اب اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں، رب انزلنی منزلہ مبارکم وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے مبارک جگہ اتار، تو اتارنے والوں میں سے بہترین ہے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔